गाथाएं आज भी सुनाई जाती है। कहा जाता है मध्यकाल में इस नगरी को दुनिया के बड़े महानगरों में गिना जाता था। 72 मील में फैला हुआ एक भव्य किला जो अपने आगोश में कई बड़ी सल्तनतों के सूरवीरों की वीरता पराक्रम की कहानियों को समेटे हुए है। आज भी यहाँ की प्रकृति में रूपमती और बाज बहादुर के प्रेम के मधुर संगीत की गुनगुनाहट सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं मध्य भारत के मालवा क्षेत्र में विंध्य पर्वत की गोद में बसे हुए एक ऐसे भव्य किले की जिसे इतिहास में मांडवगढ़ के नाम से जाना जाता है। समय समय पर अलग अलग सल्तनतों में इस नगर को अलग अलग नाम से पुकारा गया है, जैसे मांडवगढ़, मंडपादुर, मांडव, सादियाबाद व मांडू। आज पूरे विश्व में यह मांडू के नाम से प्रचलित है। चारों ओर घने वन से घिरा हुआ यह किला ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने हरे रंग की चादर ओढ़ रखी हो। खिलखिलाते झरने, चहचहाती पंछी और बहते पानी की आवाज़ सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो प्रकृति कोई मधुर संगीत गा रही हो। समुद्र तल से 2080 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण बारिश में जब बादलों की घटा इस नगर की ऊंची ऊंची इमारतों और पर्वतों को छूकर निकलती है तो ऐसा लगता है कि मानो मांडव कहीं स्वर्ग में बसा हो। और इसी कारण से यहाँ की प्राकृतिक छटा हर किसी का मन मोह लेती है। यहाँ की इमारतों में लगा हल्के गुलाबी रंग का पत्थर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। कहा जाता है कि यहाँ के पत्थर तकरीबन 700 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा से लाद कर लाया गया था। ऐसा माना जाता है कि एक इमारत का पत्थर इकट्ठा करने में 30 से 40 बरस लग जाते थे। इन पत्थरों की विशाल चट्टानों को लाद कर लाने में कई हजार मजदूरों ने अपनी जान गंवा दी। यह पत्थर इन्हें लाद कर लाने वाले मजदूरों के परिश्रम, मेहनत और बलिदान की गवाही देते हैं। कई हजार शिल्पकार की मेहनत व कलाकारी आज भी मांडव की इमारतों में देखी जा सकती है। आर्किटेक्चर के आधार पर मांडव को देखा जाए तो यहाँ कई आर्किटेक्चर देखने को मिलते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, अफगान, मुगल, टर्किश, चाइनीज़ आदि देखे जा सकते हैं। इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में मांडव एक महानगर हुआ करता था, जहाँ देश व दुनिया के लोग व्यापार के लिए आया करते थे। वो मुख्य व्यापार का बाजार केसर व कस्तूरी का हुआ करता था। यहाँ व्यापार करने के लिए आने वाले व्यापारियों के लिए अलग अलग दिशाओं में 12 मुख्य द्वार बनवाए गए थे, जिन्हें आज भी देखा जा सकता है। मध्यकाल में मांडव भारत ही नहीं पूरी दुनिया के बड़े बड़े महानगरों में से एक था। इतिहासकारों के अनुसार उस समय मांडव की जनसंख्या तकरीबन 8 से 9 लाख हुआ करती थी। कई बड़ी सल्तनतों ने यहाँ राज किया, जिनमें से प्रथम शासकों के रूप में यहाँ परमार वंश का राज रहा, जिन्होंने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। परमारों के बाद गौरी वंश, खिलजी वंश व मांडव के अंतिम मुस्लिम शासक मुगल रहे। ऐसा कहा जाता है जब परमारों ने इस महानगर को बसाया तो यहाँ तकरीबन 300 तालाब, लगभग 200 से 250 कुएं बावड़ियों का निर्माण कराया और इमारतों पर वाटर हार्वेस्टिंग चैनल्स लगवाई, ताकि पठार पर स्थित होने पर भी यहाँ पर्याप्त मात्रा में लोगों को उपयोग के लिए पानी मिल सके। रेन वाटर को टैंकों में स्टोर करके रखा जाता था कि गर्मियों में पानी की कमी ना हो। धर्म के आधार पर देखा जाए तो कई प्राचीन मूर्तियाँ आज भी यहाँ खुदाई के दौरान मिलती है। इतिहासकारों के अनुसार मध्यकाल में यहाँ तकरीबन 700 जैन मंदिर व 300 वैष्णव मंदिर हुआ करते थे। इससे प्रतीत होता है कि किसी जमाने में मांडव बहुत बड़ा धार्मिक स्थल भी हुआ करता होगा। मालवा के विंध्य पठार पर समुद्र तल से तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई पर बसी एक ऐसी ऐतिहासिक नगरी जिसके विशालकाय मुख्य द्वार नगरी की भव्यता को दर्शाते हैं। नगरी के चारों ओर फैली भव्य इमारतें नगरी की विशालता का परिचय देती है। भव्य इमारत जहाज महल जो चारों ओर पानी से घिरा है,
जिसका प्रतिबिंब चांदनी रात में जहाज की अनुभूति कराता है। जामी मस्जिद के विशाल स्तंभ व गोल गुम्बदें अपनी अद्भुत बनावट का परिचय देती है। खूबसूरत होशंगशाह का संगमरमर का मकबरा, जो एशिया के प्रथम संगमरमर की इमारतों में शुमार है। पवेलियन, जो रानी रूपमती के नर्मदा मैया से अपने अटूट प्रेम व श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। खूबसूरत हिंडोला महल की बड़ी बड़ी आर्चें और झुकी हुई दीवारें इसे इमारतों में सबसे भिन्न बनाती है। प्रकृति की गोद में बसा खूबसूरत बाज बहादुर का महल, जहां रानी रूपमती और बाज बहादुर का प्रेम सदा के लिए मांडू की वादियों में अमर हो गया।